आजकल के वक्त में अगर आप देखोगे जो स्टूडेंट्स हैं या जो यंग जनरेशन है, दे आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स इंटरनेट और डिजिटल वर्ल्ड, एंड दे वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम by spending their valuable time on those things which does not matter in their life. तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे, क्या करना चाहें, आप बताना चाहोगे कि वो उस चीज़ से हटके अपना फोकस करें, जैसे अब छोटे होते से फोकस्ड थे बिल्कुल, सो उनके लिए क्या आप बताना चाहेंगे? बैलेंस अगेन, क्योंकि मैं कभी कोई ऐसी चीज बोलने की कोशिश नहीं करती जो मुझे पता है कोई करेगा नहीं। तो अगर मैं उनको बोल दूं कि नहीं नहीं आप ये सब छोड़ दो या आप ज्यादा इन चीजों पे मत रहो, तो ये बोलेंगे कि वीडियो चेंज हटा दिया तो सही नहीं है। हाँ, ये तो इनको क्या पता। ये मैं कथा में भी कहती हूँ कि आई नेवर से दैट कि डोंट अर्न मनी, ये सब मोह माया है, अरे ये सबसे कुछ नहीं। अरे हाउ कैन आई से दैट, जब मैं इस लाइफ में खुद हूँ तो मैं ये बात कैसे कर सकती हूँ आपसे? तो बिल्कुल नहीं है। प्लीज अर्न मनी, प्लीज वर्क हार्ड, प्लीज अपना एक नाम बनाइए, अपना एक पोजीशन बनाइए कि आप समाज में कुछ प्लेस पर हो, कुछ कहने लायक हो। ये सब करिए, ये सब बहुत जरूरी है। अगर आपने गृहस्थ यानी आपने एक मटेरियलिस्टिक लाइफ चुनी है और नहीं करना था, देन वैराग्य चुनते ना आप बीच का रास्ता क्यों अपना रहे कि ना यहाँ का ना वहां का। ना ये लाइफ अच्छे से जी, ना ये लाइफ अच्छे से जी, रिग्रेट में ही पूरी जिंदगी निकाल दी। आई डोंट डू दैट। तो मैं इस लाइफ को बहुत अच्छे से जीती हूँ। पर आपका, जैसे मैंने कहा, जो मेन उद्देश्य कभी भी ये चीजें नहीं होनी चाहिए। मेरा मेन नहीं है, ये काम है मेरा। ये सब बाय प्रोडक्ट है जिसको मैं एंजॉय भी करती हूँ। आई एंजॉय माई मटेरियलिस्टिक लाइफ, आई एंजॉय घर हो कुछ भी हो, बट मेरा मेन काम का मोटिव हमेशा, मेरा जो उद्देश्य है वही है कि मुझे क्या चेंज लाना है, मुझे कितनी मेहनत करनी है। तो वो आपको ध्यान है कि आपका पर्पस क्या है, आपको क्या बनना है, आपको क्या करना है। तो कुछ घंटे अपने दिन का आप अपने ग्रोथ में दीजिए कि आप क्या स्किल सीख सकते हैं, आप कितना पढ़ सकते हैं, आप अपने अपनों के साथ बैठ सकते हैं। ये टाइम भी वापस नहीं आता। बिल्कुल। और ये मैं हमेशा कहती हूँ कि काम वापस आ सकता है, मनी वापस आ सकता है, अपने वापस नहीं आ सकते। बिल्कुल। प्लीज अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताइए, अपने पेरेंट्स के साथ। आप भाग दौड़ में बड़े हो रहे हैं, आई अंडरस्टैंड, वो बूढ़े हो रहे हैं अब उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है और आप इस टाइम को बहुत याद करेंगे। तो वो टाइम आप उनके साथ बिताइए। तो एक बैलेंस बनाइए। बिल्कुल। काम का बैलेंस है, एंटरटेनमेंट का बैलेंस है, फैमिली का बैलेंस है, सारा कुछ। और आप देखेंगे कि आपने सब कुछ जी लिया। इस छोटी लाइफ में जीना तो सब कुछ ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो थोड़ा कुछ घंटे हर चीज को दीजिए और पता चलेगा एंड तक आपको लगेगा मैंने तो सब किया है अपनी लाइफ में। अच्छा, एक ना आजकल बहुत प्रॉब्लम आती है, काफ़ी सारे हमें मैसेजेस भी आते हैं, इवन हम स्टूडेंट से बात करते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई देयर करियर। लाइक आप बड़ी छोटी एज में आपने अपना करियर आइडेंटिफाई कर लिया था, आपको उसमें पैशन दिखने लगा, उसके बाद वो आपका करियर बन गया। सो आइडेंटिफिकेशन कैसे हो सकती है? क्या ऐसा कोई माध्यम है जिससे स्टूडेंट्स या बच्चे राइट चीज़ आइडेंटिफाई करें? पता कैसे लगेगा कि वो करना क्या चाहते हैं? पहला तो एक तो आपका इंटरेस्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं हर बच्चे का एक इंटरेस्ट होता है या टैलेंट होता है। दो चीजें, इंटरेस्ट और टैलेंट कई बार अलग अलग भी होते हैं। तो जिस चीज में उनका टैलेंट है, हो सकता है वो इंटरेस्टेड नहीं है उस चीज में, पर अगर आपको इंटरेस्ट कहीं और दिख नहीं रहा है, देन डेफिनेटली गो विथ योर टैलेंट। क्योंकि कई बार आप देखेंगे कि लोग काम तो कर ही रहे हैं, बिना मन से कर रहे हैं, और उसमें वो इतने अच्छे है भी नहीं, फिर भी रोते हुए काम पे जा रहे हैं, रोते ही वापस आ रहे हैं। तो फिर अगर रोना ही है तो टैलेंट पे रोना, कम से कम वहाँ काम तो अच्छे से हो पाएगा क्योंकि आपके अंदर उस चीज का टैलेंट है। और अगर आपको इंटरेस्ट मिल जाता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे इंटरेस्ट मिल गया, मुझे इस काम में अच्छा लग रहा था, मुझे टाइम का पता नहीं चलता था। अगर मेरी क्लासेस कई बार होती थी तो आई स्टिल रिमेम्बर, मेरी मॉम मुझे बताती है कि मैं कभी स्कूल के लिए ऐसे नहीं जगी, मुझे जगाने के लिए टाइम लगता था कि उठो, और मेरा मन भी कई बार नहीं करता था। बट यही अगर मेरी क्लासेस है कि मैं रात को 2:30 बजे उठ रही हूँ कि अरे मम्मी टाइम हो गया, आपने उठाया नहीं, मम्मी 2:30 बज रहा है, सो जाओ, सुबह जाना है। क्या बात है। अपने आप आपका शरीर उठता है, आपको काम करने का मन करता है, तो वो इंटरेस्ट नहीं तो आप ढूंढिए। और हर इंसान का होता है। 100%। आई थिंक हर भगवान ने हर बंदे को कुछ ना कुछ कला देके भेजी ही है, उस पर काम करिए। तो जैसे मैंने कहा, अगर उस पर काम हो सकता है तो करिए, नहीं तो जो टैलेंट होगा उस पर करिए। कहीं ना कहीं आपको एक स्टेबल लाइफ तो बनानी ही पड़ेगी, चाहे वो आप इंटरेस्ट से बनाइए या 100% आप टैलेंट से बनाइए। टेक योर टाइम। मैं हमेशा कहती हूँ कि 10 काम छोड़ने से अच्छा है एक काम को करने से पहले 10-15 दिन या
कितने महीने ले लो जी, पर आप 4-5 दिन में एक जॉब करी, फिर उसको छोड़ दी, फिर 4-5 दिन, तो ये मत करो। ये आपके कॉन्फिडेंस को भी कम करता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस बढ़ाने का एक बहुत बड़ा वे इज कि अपने कामों को पूरा करिए। छोटे छोटे काम है, अगर आपने ये भी बोल दिया कि आज मैं अपना बेड बनाऊंगा, मैं अपने रूम को साफ करूंगा, प्लीज करो जी, क्योंकि आपको नहीं पता, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। हाँ। और नहीं तो नहीं किया तो आपको बताते कि तुमसे ये भी नहीं होता कि रूम भी तुमने क्लीन नहीं किया, तो वो आपको नहीं समझ आ रहा कि आप बैक टू बैक जब काम छोड़ रहे हैं, ये किया वो किया वो किया, वो आपके कॉन्फिडेंस को लो कर रहा है। टेक योर टाइम, काम करने से पहले बहुत दिन ले लो, महीने ले लो, पर फिर जब करो तो पीछे मत हटो, पूरे अच्छे से करो जी।